क्या कोई शख्स 17 दिनों तक पहाड़ों के नीचे दबा रह सकता है؟ जबकि घर वाले जनाजा भी पढ़ चुके हों, खानदान वाले दुआएं पढ़कर वापसी जा चुके हों, फिर अचानक से एक फोन आए कि आपका बेटा जिंदा है। नाजरीन, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जब तक अल्लाह ताला किसी को मौत न देना चाहे उस वक्त तक किसी को मौत नहीं आती। एक मजदूर शख्स जिसका नाम अब्दुल वहाब है, वो सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है, उसके बाद अपने घर वालों के साथ बैठता है, नाश्ता करता है, उसके बाद वो अपने घर वालों को कहता है कि अभी मैं काम पर जा रहा हूं। वो मजदूर शख्स घर से निकलता है, घर वालों को सलाम दुआ करके निकलता है, और जैसे वो काम पर पहुंचता है, अपना काम वो शुरू करता है, मजदूरी उसकी स्टार्ट हो जाती है। ये कि मार्बल के पहाड़ के अंदर कान में वो खुदाई करता रहता है, कभी पहाड़ की खुदाई करता है, कभी बैठता है, कभी दोस्तों के साथ गपशप लगाता है, बाद साथ जो मजदूर थे उनके साथ गपशप भी लगाता है। दिन को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पर वो खाना खाता है। वो खाना खाकर उसके बाद जोहर की नमाज का टाइम शुरू होता है, जोहर की नमाज पढ़ता है। अब उसे ये नहीं पता था कि अचानक ये कान गिरने वाली है। कुछ ही घंटे गुजरे, तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था, छुट्टी का टाइम करीब था। अचानक पहाड़ के ऊपर से लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई, पहाड़ नीचे गिरा और मजदूर सारे पहाड़ के नीचे दब गए। हर तरफ चीहो पुकार की आवाज आने लगी, बचाओ मुझे बचाओ। कुछ ही टाइम के बाद रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं, रेस्क्यू टीमें बचाने की कोशिश करती हैं। रेस्क्यू टीमें आ गई और पूछा गया कि यहाँ पर कितने मजदूर काम कर रहे थे। जवाब मिला तकरीबन 12 लोग थे। अब रेस्क्यू टीमें वहां उन्होंने खुदाई शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक शख्स की मैयत बरामद होती है। उसके बाद करते कराते 3 अफराद ऐसे निकलते हैं जो जख्मी हालत में होते हैं। उसके बाद तकरीबन 8 अफराद की लाशें रेस्क्यू टीमें ने निकाल ली। चूंकि अब्दुल वहाब का जो खानदान था वहां पर मौजूद था, अब हर एक ने कोशिश की कि अब्दुल वहाब को भी निकाला जाए। बड़ी कोशिशों के बाद पता चला कि अब अब्दुल वहाब को निकालना मुश्किल है। कुछ घंटे गुजर गए, फिर एक दिन गुजर गया, फिर 2 दिन गुजर गए। अब घर वालों ने नमाज जनाजा पढ़ के दुआएं करना शुरू कर दी। घर वाले ये समझ गए थे कि अब हमारा बेटा या हमारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जाहिर नजर आ रहा है इतना बड़ा पहाड़, उसके नीचे अगर कोई शख्स दब जाए वो कैसे जिंदा रह सकता है। अब उस घर के अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खानदान वाले आ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने कजन के लिए कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए। और यहाँ पर अब्दुल वहाब जिंदा सलामत है। कोई देने वाला नहीं, इज्जत शायद मिलेगी अल्लाह। पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश है जहां पर वो उठ सकता है, बैठ सकता है। अब्दुल वहाब ने अपने मुंह से अपनी जुबानी ये अल्फाज कहे। करीबन 4:30 बजे का टाइम था, कान नीचे गिरी और हम सब नीचे दब गए। और मेरे पास थोड़ी सी गुंजाइश थी। फिर कुछ ही टाइम के बाद बारिश शुरू होगी। वो जो बारिश का पानी था उसको पीता भी था, और नमाज के टाइम पर मैं नमाज भी पढ़ लेता था। अंदाजे से मैं नमाज का टाइम मैंने फिक्स कर लिया था। अंदर अंधेरा था, रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी, और मुझे ये महसूस हो रहा था, मुझे यकीन था इंशाअल्लाह मैं जिंदा बच जाऊंगा। और मेरा टारगेट ये था कि मैं 1 महीने के अंदर किसी न किसी तरीके से यहाँ से कोई ना कोई मुझे बचाने वाला आएगा और मैं जिंदा यहाँ से सलामत निकल जाऊंगा। अब इसी कश्मकश में वो नमाज भी पढ़ता, अल्लाह का नाम भी लेता, नवाफल भी पढ़ता, बारिश का पानी पी भी लेता। वो कहता कि मुझे बेहोशी बिल्कुल भी नहीं आई। और यहाँ तक कि इस शख्स ने बताया मुझे अपनी वालिदा वालिद भी याद आते, और कई दफा मैं रो भी गया था। जाहिर है अंधेरों के अंदर कोई बात करने वाला नहीं है, किसी से बंदा बात नहीं कर सकता, और मौत सर पर खड़ी हो इंसान की क्या हालत होती होगी। अब जैसे कुछ दिन गुजरते गए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जो खानदान वाले थे वो भी अब्दुल वहाब के घर पर आते, दुआएं करते चले जाते। सब लोग बिल्कुल इस बात पर रिलैक्स हो चुके थे कि अब्दुल वहाब का इंतकाल हो चुका, और खानदान वालों ने दुआएं भी कर ली। हत्ता कि जो उसके माँ बाप थे उनका ये कहना था हम लोग
بالکل آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھال رہے تھے. جو افسوس تھا وہ بھی ظاہر ہے آہستہ آہستہ پھر کم ہو رہا تھا. اچانک پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کچھ دن گزرتے گئے، یعنی کہ 15-16 دن کے بعد 17واں دن جیسے آیا، ریسکیو ٹیمیں عبد الوہاب کو تلاش کر رہی تھی. جیسے ریسکیو ٹیم کی آواز عبد الوہاب کو جاتی ہے، وہ چلاتا ہے، شور کرتا ہے کہ مجھے بچاؤ، میں زندہ ہوں. ریسکیو ٹیم کے کانوں تک جب یہ آوازیں پہنچتی ہیں تو وہ سب کو بتاتے ہیں اندر کوئی شخص ہے جو زندہ ہے. کچھ ہی ٹائم کے بعد بڑی مشینری منگوائی جاتی ہے، پھر کھدائی کر کے عبد الوہاب تک پہنچا جاتا ہے. ناظرین یہ کیسا حیران کن منظر ہوگا کہ جب کوئی شخص 17 دن سے زمین کے اندر زندہ ہے، اور دیکھنے والے بھی حیران تھے، وہ سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. اسی وقت ریسکیو ٹیم میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس کے والد کو اطلاع دو. تو والد کو جیسے فون کیا گیا تو والد نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، یہ کوئی اور ہوگا، میرا بیٹا زندہ نہیں ہے، کیونکہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا. پھر والد کو جب ویڈیو بھیجے گی اس شخص کی، عبد الوہاب کی جب ویڈیو بھیجے گی تو باپ اتنا خوش ہوا، والدہ خوش ہوئی، گھر کے سارے لوگ خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا. اب سب لوگ اس شخص کو لینے کے لیے جا رہے تھے. ایک ٹائم وہ تھا کہ جب سب لوگوں نے یہ سمجھ کر جنازہ پڑھ لیا تھا کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی اس وقت دنیا سے چلا گیا. اب یہ خوشی کیسی ہوگی ناظرین جب کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا 17 دن کے بعد زندہ سلامت ان کے سامنے تھا. اللہ اللہ، یہ اللہ کا کیسا معجزہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو زمین کے اندر 17 کیا سالوں تک بھی زندہ رکھ سکتا ہے. بے شک ایمان والوں کو یقین ہے اپنے رب پر. اللہ تعالیٰ اگر چاہے اصحاب کہف کو آپ دیکھیں، اصحاب کہف کا آپ واقعہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ چاہے ہزاروں سال تک زندہ بھی رکھ سکتا ہے، یہاں تک کہ سلطنتیں چینج ہو جاتی ہیں. تو ناظرین جب گھر والے اپنے بھائی کو گھر لے کر آئے ہوں گے تو وہ کیا ایسی خوشی ہوگی ہر شخص کو، کتنے خوش ہوں گے خاندان والے، گھر والے. ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، کمنٹس باکس پہ اپنی رائے ضرور دیجئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.